अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब फ्यूचर क्या होने जा रहा है और सुनत तनख्वाहें मिलने लगी हैं जो बहाल हुए हैं ना, और बड़ी कमाल बातें आपके सामने आएंगी, आप हैरान रह जाएंगे और आपको समझ भी आ जानी चाहिए कि हालात क्या हैं और वाक़यात क्या होने जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली बुरी तरह से फंस गई। 62 और 63 के हवाले से क्या तो दिया है। इमरान खान और वफादार फैमिली क्या होगा ये समझना है आपको, और इसे अगर आप समझ आएंगे तो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ पर सामने आ जाएंगी। और जैसे सरदार एजाज़ इसाक़ खान बहुत बड़ा इशू लेकर चले हैं, उनके सामने आज पेश होना तो है केस के सिलसिले में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और माइंड में बड़ी क्लैरिटी है उनकी, ये मैं बताता चलूँ कि माइंड में बहुत क्लैरिटी है उनके। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर बहाल होना, ये सूबाई असम्बली में भी होगा। डबल मज़े हो गए हैं। मौतली के अरसे की तनख्वाहें मिलेंगी। यानी पाकिस्तान तो लूट मार का बाज़ार ऐसे ही है, और जो जिसका दिल चाहता है, जिस तरह मामलात को लेकर चलना है उस तरह वो चलता रहता है। और 13 मई 2024 को मुअत्तल होने वाले 19 अरकान को सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फ़ैसले की तारीख़ तक बुनियादी तनख्वाहें दी जाएंगी। और अरकान असम्बली 13 मई 2024 ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, और इससे 31 दिसंबर तक 1.5 लाख रुपये फ़ी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फ़ैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासब से तनख्वाह मिलेगी। इससे पहले जो आपको पता है चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, और वो जिस तरह से फ़ायदा हुआ 600% और इसका इतलाक़ भी माजी से किया गया और ये फ़ायदे हो गए। यानी ये लूट खसूट का माहौल है। मखसूस नशिस्तों पर हिस्सा नहीं उनका, लेकिन मखसूस नशिस्तें भी मिल गई उनको और साथ साथ उनको बेनिफिट भी, तनख्वाहें भी मिल गई। कमाल है कि नहीं, बड़ी बात है कि नहीं, आपको समझ आई बात कि नहीं? ये बड़ी बात है, छोटी बात तो नहीं है। और ये सर पाकिस्तान में मुमकिन है, हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसी तरफ अगर मखसूस नशिस्तों का देखें, जैसे मैंने पहले बताया, वो तो इन सियासी जमातों का हक़ ही नहीं। आइन का आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर है। उसके तहत तो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी हैं जिनकी असम्बली में तनासब से सीटें। अब ये उस तनासब से ज़्यादा हो रही है। यानी वो तनासब जब आइन ने फराहम कर दिया है, उस तनासब में अदम तवाज़न कैसे कर सकते हैं? लेकिन सेक्शन 104 में तरमीम करके ये अदम तवाज़न किया गया, उसको चैलेंज किया हुआ। और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि किस तरह से वो सस्पेंड हो के वो सारा मामला सारे अपनी एक किसी एक सिमत की तरफ चले जाएं। कोशिश मेरी पूरी होगी और मैं लगा हूँ कि उसको उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं चीज़ों को लेकर चलूँ। और ज़्यादती ये है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन ने सारे निज़ाम को जिस पटरी पे डाल दिया है ना, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम आ गया। जो ताकतवर है वो यानी आइन में भी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और कानून भी पार्लियामेंट ऐसे कानून बना रही है जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। ये पाकिस्तान में मुमकिन है और हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए, लेकिन मुश्किल नज़र आता है सारे मामलात को सामने रखते हुए। मखसूस नशिस्तें ले जाएंगे, 2/3 अक्सरियत आ गई है, आगे उन्होंने आइन और कानून साजी करनी है। ख़ास तौर पर ड्यूल ऑफिस के हवाले से सदर पाकिस्तान जो है या चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फ़ौजी जनरल, वो सदर भी बन सकता है हाज़र सर्विस के हवाले से। तो हाज़र सर्विस के हवाले से जो पाबंदियाँ हैं ना, वो आर्टिकल 45 में तब्दीलियाँ करते हैं, वहाँ चीज़ें ऐसी रख कर, ताकि ये वाला यानी जो हाइब्रिड रजीम को एक शक्ल देना चाहते हैं, तो यहाँ से चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे सरदार एजाज़ इसाक़ खान ने तौहीन मज़हब के मुकदमा मुलज़मान को हनी ट्रैप करने वाले कोमल इस्माइल, पुरस्कार तौर पर ईमान नाम है उनका, और असल नाम तक पहुँचने में आपको पता है बड़ा वक्त लगा है। यहाँ अदालती हुक्म के बावजूद अदालत में पेश ना होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया, और उन्होंने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नादरा की मदद से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया, और बिल मार्क्स दिए कि ये कार्रवाई सिर्फ उस वक्त तक है जब तक वो पेश ना हो। जैसे ही वो पेश हो जाए तो उनका शनाख्ती कार्ड नंबर खोल दिया जाए। ये बहुत बड़ा गैंग है जो ब्लास्फेमी के नाम पे देखें ज़्यादती हो रही,
यानी इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज लाहौर हाई कोर्ट के जज जो पिंडी बेंच में बैठे हुए थे चौधरी अब्दुल अजीज़, वो उनका भी इस मामले से कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। वो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे दिया सारे मामले को सामने रखते हुए। ये रिकॉर्ड की बातें, मैं रिकॉर्ड से हट के बातें आपको पता नहीं करता। मारगला हिल में नायाब नस्ल के हिरण को हलाक करने की वीडियो पर वफाकी वज़ीर ने नोटिस ले लिया। डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने महफूज इलाकों में शिकार की शदीद मजम्मत करते हुए मुतल्लिका काम को फौरी तहकीकात और रिपोर्ट पेश करने का, क्या रिपोर्ट आनी पता ही नहीं। और जंगली तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है और कहा है कि गैर कानूनी शिकार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर कार्रवाई और जो भी है वो देख लें। मारगला हिल पर इनका शिकार करने के मामले पर है और थाना कोहसार में मुकदमे नामजद 2 मुलज़मान ज़ैन अब्बासी और शबीर अब्बासी सामने आ गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें 17 जुलाई तक 20,000 रुपये के मुचलकों की बस ज़मानत कराई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर के लिए पुलिस से दलाइल तलब कर रखे हैं। ज़मानत तो हो जानी है उनकी, ज़मानत आप रोक नहीं सकते हैं। और अब जराइम थोड़े नौयत किया ना, यानी इन जराइम के अंदर बड़ा मुश्किल है कि आप कहें कि आप उसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाएँ। पाकिस्तान मसनूई जहानत की सियासत में मुदाखलत अब मुतसव्वर नहीं है, बल्कि एक फ़ाल मज़र बन चुकी हुई है। अब अगर आप देखें ग्रोक ट्विटर के ऊपर जो है पाकिस्तानी सार्फिन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम न्यूज़ के हामी जो है ना, एक दूसरे के साथ गैर रस्मी हवाले बनाए जाते हैं। ये रुझान समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर नुमायाँ तौर पर नज़र आता है, जो रोज़ाना दर्जनों सार्फिन ग्रुप को टैग करके सियासी सवाल पूछते हैं और उस जवाबात को अपने नज़रियात बयानिया के सबूत पर पेश करते हैं। और ग्रुप के जो आपको तनकीदी मज़ाहिया या जारहाना अंदाज़ में इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। बाज़ सार्फिन ग्रोह के जवाब को अपनी जमात के मुखालिफ दलील के तौर पर लाते हैं, तो बाज़ अपनी बरतरी का सबूत समझते हैं। अगरचे अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन रुझान यही है। ग्रोह को एक डिजिटल सच की हकीकत दी जा रही है, गोया वो गैर जानबदार और फैसला कुन राय दहिंदा है। मगर ये याद रखें कि इसकी जानिब से दिए गए जवाबात हतमी नहीं हैं, उनका तज्जिया एक्स पर शेयर की गई मालूमात से माखज़ होता है। ज़रा बात समझिएगा, यानी बुनियादी तौर पर वो इन्फर वहीं से करता है, वो वहाँ से लेकर आता है। 2 चीज़ें इस वक्त अहम हैं, इमरान खान और उनकी वफ़ादार फैमिली, और दूसरा एहतजाज की तहरीक। इस दौरान इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करते रहना चाहिए और उनकी फैमिली की हिफाजत करनी चाहिए। और दूसरी जो बात है, एहतजाज और दौरान अपने इख्तलाफात जितने भी हैं और साजिशों के पस पर्दा रख कर इस बात को नज़र रखें कि एहतजाज को तक़वियत कैसे मिलेगी। एहतजाज के बगैर नहीं है गुजारा होना। मैं तो 2.5-3 सालों से यही बात कर रहा हूँ कि एहतजाज सड़कों पे निकलेंगे तो कुछ होगा, सड़कों पे नहीं निकलेंगे तो मुझे नज़र नहीं आता है कि आप कहें कि इस मिथ को तोड़ लेंगे। ये मिथ नहीं टूटी जा सकती है। शाकिर महमूद अवान दोस्त है हमारे, उन्होंने कहा ये कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल का एरिया जो है ना रेड जोन बन चुका है। मीडिया पर पाबंदी है, वकला पर पाबंदी है, अदालती समाअत के दौरान क्या हो रहा है कुछ रिपोर्ट नहीं हो सकता। और सलमान अकरम राजा को भी जेल ट्रायल में जाने से रोक दिया। आखिरी बात जो बड़ी मज़ेदार है, अब स्पीकर बेचारा बैकफुट पे चला गया, हमारा दोस्त है, वो आर्टिकल 62 और 63 की बात करते हैं। वो कहते जी मैं 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ। वो कह रहे चाहें तो उसे निकाल फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आईनी के दफ़ात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। और वो अपने तौर पर, वो लीडर अपने तौर पर बताना चाहते हैं कि मैंने इसका इस्तेमाल सही किया। वैसे ये ट्रांसलेशन अगर कर लें तो समझ आ जाएगी। आर्टिकल 62 और 63 हलफ तोड़ने के ऊपर, अगर कोई हाउस इन ऑर्डर नहीं किया रहा उसके ऊपर आप नाइल ही नहीं ला सकते हैं। अगर ये स्पीकर के पास रेफरेंस जाए, स्पीकर ये रेफरेंस भिजवाता है इलेक्शन कमीशन को, तो आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा। और ना इसको चैलेंज तो हम करने जा रहे हैं। और मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रखी थी। 62 और 63 की पूरी थीम पढ़ लेना तो वो एक है अहलियत, एक है नाअहलियत। तो 62(1)(f जो था सादिक और अमीन के कॉन्टेक्स्ट में था ये मैटर, और हमने वो देखा कि अल्टीमेटली 62(1)(f को भी रिटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस काजी फाइज़ ने आकर मुतनाज़ा फैसले दी, हालांकि वो गलत है। सादिक और अमीन सच्चा होना आदमी होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए, और वही बंदा असेंबली के अंदर है ना जो ये टेस्ट पूरे कर सके।
स्पीकर बहरहाल इसको मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो 63-2 पे सिर्फ आए रहे हैं आइसोलेशन के अंदर। पहले तो बताया ना 63 की कौन सी दफात है जो आपको इख्तियार देती है कि आप डिस्क्वालीफाई कर दें, आप रेफरेंस फाइल कर दें। यह जवाब इनके पास नहीं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।